हेलो फ्रेंड्स, मुस्तफ़ा कोचिंग क्लासेज के इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम जानेंगे समांतर रेखा किसे कहते हैं। समांतर रेखा के बारे में आज हम बहुत ही बेहतर तरीके से, बहुत ही सरल तरीके से जानेंगे कि समांतर रेखा किसे कहते हैं। समांतर रेखा को अंग्रेजी में पैरेलल लाइंस बोलते हैं। एक ही धरातल में स्थित वे रेखाएं जिनके बीच की दूरी हमेशा नियत रहती है तथा आगे या पीछे बढ़ाए जाने पर एक दूसरे से कहीं भी नहीं मिलती हैं, ऐसी रेखाएं समांतर रेखाएं कहलाती हैं। आगे या पीछे बढ़ाए जाने पर एक दूसरे से कहीं भी नहीं मिलती हैं, ऐसी रेखाएं समांतर रेखाएं कहलाती हैं। तो यहाँ पर दो रेखाएं हैं। मान लेते हैं ये रेखा L है और ये रेखा M है। तो इनके बीच की दूरी सदैव अगर समान है तो उसे ही हम समांतर रेखा कहते हैं। इसको हम और सरल शब्दों में, सरल वाक्यों में इस तरह लिख सकते हैं, ऐसी दो रेखाएं जिनके बीच की दूरी सदैव समान रहती है तो ऐसी रेखाएं समांतर रेखा कहलाती है। या इसको हम दूसरे तरीके से परिभाषित कर सकते हैं कि ऐसी रेखाएं जो एक दूसरे को कभी भी प्रतिच्छेद नहीं करती हैं, कभी भी नहीं काटती हैं, ऐसी रेखाएं समांतर रेखाएं कहलाती हैं। अब अगर कोई रेखा समांतर रेखा है तो समांतर रेखा को ये रेखाएं कभी भी एक दूसरे को नहीं काटेंगी। तो ऐसी दो रेखाएं जिनके बीच की दूरी सदैव समान हो समांतर रेखाएं कहलाती हैं। या ऐसी दो रेखाएं जो एक दूसरे को कभी प्रतिच्छेद नहीं करती हैं, ऐसी रेखाएं समांतर रेखाएं कहलाती हैं। L समांतर है M के, L समांतर है M के। अब अगर दो समांतर रेखा को कोई तिर्यक रेखा अगर काटती है या कोई रेखा इसे काटती है, इस समांतर रेखा को अगर कोई रेखा काटती है, मान लेते हैं इस x का नाम T है, इस रेखा का नाम T है। अगर L समांतर M को कोई तिर्यक रेखा T काटती है तो इनसे कुछ, इनमें जो संबंध बनता है कोणों का, वो आपका पहला है जैसे संगत कोण, संगत कोण। दूसरा एकांतर कोण, एकांतर कोण। और तीसरा है अंतः कोण, अंतः कोण। इनमें क्या संबंध होता है? संगत कोण क्या होता है, एकांतर कोण क्या होता है और अंतः कोण क्या होता है। बहुत ही सरल तरीके से हम इसको समझने की कोशिश करेंगे कि संगत कोण, एकांतर कोण और अंतः कोण क्या है। संगत कोण, मान लेते हैं इस कोण का नाम 1 2 3 4 5 6 7 8 ये कोण है। तो इस रेखा के जो ऊपर वाला ये वाला कोण 1 है, कोण 1 और कोण 5 ये दोनों ही संगत कोण है। इस रेखा के ऊपर वाला कोण और इस रेखा के ऊपर वाला कोण, ठीक इसी तरह इधर भी और इधर भी, कोण 2 और कोण 6, कोण 1 और कोण 5 ये संगत कोण है। और संगत कोण हमेशा बराबर होते हैं। संगत कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो कोण 1 और कोण 5 संगत कोण है, तो कोण 1 बराबर होगा कोण 5 के। किस नियम से? संगत कोण। ठीक जैसे हम इस रेखा के इस तरफ हैं, ऊपर ऊपर कोण, ठीक इसी तरह इस लाइन के इस तरफ आएंगे और ऊपर ऊपर के कोण संगत कोण होंगे। जैसे कोण 2 और कोण 6 ये भी बराबर होगा, कोण 2 बराबर होगा कोण 6 के, संगत कोण। ठीक इसी तरह इस लाइन के नीचे वाला कोण, कोण 4 और कोण 3, और इस लाइन के नीचे वाला कोण यानी रेखा M जो है आपका, इसके नीचे का कोण 7 और कोण 8, कोण 4 और कोण 8 संगत कोण है और ये भी बराबर होंगे। कोण 4 बराबर होगा कोण 8 के। ठीक इसी तरह कोण 3 बराबर होगा कोण 7 के। ये संगत कोण है और संगत कोण हमेशा बराबर होते हैं।
कोण 1 बराबर होगा कोण 5 के, कोण 2 बराबर होगा कोण 6 के, कोण 4 बराबर होगा कोण 8 के, कोण 3 बराबर होगा कोण 7 के। इसे संगत कोण कहते हैं। अब इसमें है एकांतर कोण। एकांतर कोण क्या होता है? एकांतर कोण भी बराबर होते हैं। एकांतर कोण भी बराबर होता है। जैसे एकांतर कोण किसे कहते हैं? इस रेखा के एक उस तरफ का कोण और एक इस तरफ का कोण लेंगे, यानी कोण 4 और कोण 6 ये दोनों ही कोण एकांतर कोण हैं। कोण 4 बराबर होगा कोण 6 के। क्यों? क्योंकि एकांतर कोण भी बराबर होते हैं। कोण 3 बराबर होगा कोण 5 के। कोण 3 बराबर होगा कोण 5 के। किस नियम से? एकांतर कोण। अगर दो रेखाएं समांतर हैं और कोई रेखा इन्हें काटती है तो इनके एकांतर कोण सदैव बराबर होते हैं। तीसरा है अंतःकोण। अंतःकोण क्या होता है? इस रेखा के नीचे तरफ के कोण यानी 3 और 4 और इस रेखा के ऊपर के कोण यानी 6 और 5, तो 4 और 5 यहाँ कोण 4 और कोण 5 अंतःकोण है और कोण 3 और कोण 6 अंतःकोण है। और अंतःकोणों का जो योग होता है, अंतःकोणों का योग हमेशा 180 डिग्री का होता है। कितने डिग्री का होता है? 180 डिग्री का होता है। यानी कोण 4 और धन कोण 5, कोण 4 धन कोण 5 बराबर 180 डिग्री होगा। और कोण 3 बराबर कोण 3 धन कोण 6, कोण 3 धन कोण 6 बराबर भी 180 डिग्री होगा। तो जब दो समांतर रेखा को कोई रेखा काटती है तो इनसे संगत कोण, एकांतर कोण और अंतःकोण बनते हैं। संगत कोण बराबर होता है, एकांतर कोण भी बराबर होते हैं और अंतःकोणों का जो योग होता है वो 180 डिग्री का होता है। एक चीज़ और बताते चलें, जब कभी भी दो रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं, जब दो रेखाएं एक दूसरे को किसी बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, यहाँ पे ये रेखा और ये रेखा मान लेते हैं, इसका नाम AB है और ये रेखा CD है और ये दोनों एक दूसरे को इस पॉइंट पर प्रतिच्छेद करती हैं, तो इनके आमने सामने के जो कोण होते हैं वो संगत कोण कहलाता है, शीर्षाभिमुख कोण कहलाता है। आमने सामने के कोण शीर्षाभिमुख कोण कहलाते हैं और शीर्षाभिमुख कोण हमेशा बराबर होता है। यानी ये कोण जितने डिग्री का होगा उतने ही डिग्री का कोण ये होगा। मान लेते हैं ये कोण 30 डिग्री का है तो ये कोण भी 30 डिग्री का होगा। अगर मान लेते हैं ये कोण x डिग्री का है तो ये वाला कोण भी x डिग्री का होगा। यानी आमने सामने के कोण बराबर होते हैं। जब दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं तो उनसे बने आमने सामने के कोण शीर्षाभिमुख कोण कहलाते हैं और ये आपस में बराबर होते हैं। तो ठीक इसी तरह यहाँ पर भी कोण 2, ये रेखा और एक रेखा काट रही है इस पॉइंट पर, तो कोण 2 बराबर होगा कोण 4 के शीर्षाभिमुख कोण और कोण 3 बराबर होगा कोण 1 के। कौन सा नियम? ये भी आपका शीर्षाभिमुख कोण है। कोण 3 बराबर कोण 1 शीर्षाभिमुख कोण से बराबर होंगे। एक चीज़ और बताते चलें, अगर किसी रेखा पर कोई रेखा आके ऐसे गिर जाए, यहाँ पर आके गिरे, तो यहाँ पर इन दोनों कोणों का जो योग होगा वो 180 डिग्री का होगा। वैसे सरल कोण जो होता है वो 180 डिग्री का होता है। ये सरल कोण या द्विरेखीय कोण होता है और इस तरह का जो कोण बनता है इसे बोलते हैं रैखिक युग्म अभिगृहीत। मान लेते हैं ये कोण x डिग्री का है और ये वाला जो कोण है ये y डिग्री का है, तो x और y का जो योग होगा वो 180 डिग्री का होगा। कोण x और कोण y ये दोनों मिल जाएंगे तो 180 डिग्री के होंगे, रैखिक युग्म अभिगृहीत। तो बच्चों, समांतर रेखा ऐसी दो रेखाएं जिनके बीच की दूरियां सदैव समान हो, ऐसी रेखाएं समांतर रेखाएं कहलाती हैं। या ऐसी दो रेखाएं जो एक दूसरे को कभी भी प्रतिच्छेद नहीं करती हैं, ऐसी रेखाएं समांतर रेखाएं कहलाती हैं। समांतर रेखाएं कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती हैं। यहाँ रेखा L और M दोनों ही समांतर रेखाएं हैं।